हमारी आंख जब तेज लाइट में जाते हैं ना हमारी पुतली सिकुड़ जाती है। ब्लैक सन ग्लास लगा ली जो कि सिंपल ब्लैक है, कोई यूवी प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। आंखों को समझ आती है कि मैं अब कम लाइट में हूँ, पुतली फैल जाती है। 10 यूनिट्स जा रही है आंख में, वो एकदम 100 यूनिट जाना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉर्निया में हेज आना शुरू हो जाएगी, लेंस में मोतिया वक्त से पहले आ जाएगा। ब्राउन जो कि ग्रीन भी ठीक है, ये सारे प्रोवाइडेड दे हैव यूवी फिल्टर्स। सही चश्मा कौन सा है और किस वक्त में लगाना चाहिए, कौन सा एक्यूरेट है, और बाज़ लोगों को जो नज़र का मसला होता है उनके लिए भी जी हम उन मसाइल का और ऐनक बड़ी हो छोटी हो ये भी जो है वो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर ये तो सारे मसाइल तो हमने आपके सामने रख दिए हैं। तपती धूप है और ऐसे में हम जाते हैं किसी सस्ती सी दुकान से या रोड के पास भी ऐसे चश्मे लगे होते हैं, कैप लेते हैं, चश्मा लगाते हैं, फुल ढिंचक ढिंचक कान के हम तो निकल जाते हैं, लेकिन उसके असरात क्या आंखों पे हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपके तारीफ का। और जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के कंजम्पशन के लिए, आम लोगों को समझने के लिए। तो बिल्कुल सही बात की आपने। ऐसे ही होता है, धूप तेज़ है, गर्मी लग रही है, गाड़ी से उतरे या गाड़ी में नहीं है, मोटर बाइक पे साथ वो रेडी पे बैठा, उसने अनके लगाई हैं, सजाई हुई हैं, सब बस ब्लैक हाथ में उठाया, 200 रुपये का दिया। क्या बात है, मेरे सारे काम, मेरी आंख हीरो लग रहा हूँ, मेरी नज़र भी ठीक हो जाएगी, मुझे आंख में प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगा, धूप की शिद्दत भी लगता है कम हो गई है थोड़ी, वो भी कम हो जाएगी। तो बस ऑल इज डन, 200 रुपये में सारे काम। लेकिन सर ये फिर 200-100 जो है ये आगे चल के करता क्या है हमारी आंखों के साथ, विजन के साथ, ये भी जरा बता दें। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। होता यह है कि आप आम सिंपल ऐनक लेते हैं काली चश्मे वाली, वो क्या करती है, अब तेज़ धूप में आपने ऐनक लगा ली, आप समझ रहे हैं जी मेरी आंख में चमक कम हो रही है, आई एम कंफर्टेबल, लेकिन हो क्या रहा है, नॉर्मली हमारी आंख जब तेज़ लाइट में जाते हैं ना हमारी पुतली सिकुड़ जाती है। सही सिकुड़ती है तो कम लाइट एंटर होती है। वो कुदरती निज़ाम है आपकी आंखों को तेज़ लाइट के यूवी से बचाने का, अल्लाह ताला का निज़ाम है माशाल्लाह। अब इसमें आप जब एक ब्लैक सन ग्लास लगा ली जो कि सिंपल ब्लैक है, कोई यूवी प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, वो क्या करती है कि आंखों को समझ आती है कि मैं अब कम लाइट में हूँ, पुतली फैल जाती है। पुतली जब फैलती है क्या होगा कि आपकी जो लाइट आपके से 10 यूनिट्स जा रही है आंख में, वो एकदम 100 यूनिट जाना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यूवी 10 टाइम जा रही है आपकी और आपके पर्दे को नुकसान कर रही है। और आप समझ रहे हैं कि बड़ा बड़ा फायदा, बड़ी खूबसूरती से बड़े सादा तरीके से डॉक्टर साहब आपने समझाया। ये सिंपल ग्लास से नहीं लेने चाहिए, अगर इस्तेमाल करनी है तो उसमें आप कहते हैं ना जो सस्ता रहे बार बार और महंगा रहे एक बार, ठीक है। आप अच्छी ऐनक लें जो जिनको यूवी प्रोटेक्शन वाली प्रॉपर ऐनक लें, या वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो पोलराइज्ड, और इट इज़ वेरी इजी। जो सही है कि नहीं है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आम बंदे को कैसे पता चलता है? जी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बेचने वाले भी ऐसी टर्म्स यूज करते हैं कि बंदा चकरा जाता है। कहते हैं डर से ऐनक ले लो, सारी जिंदगी के मसले हल हो सब सारी लाइट के मसले आंखों के सब खत्म हो जाएंगे, जिंदगी की धुंध छट जाएगी आपकी और धुंध अंदर बढ़ी जा रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो इसके बारे में आप अगर अच्छा, ये भी होता है कि जिनकी जैसे नज़र कमज़ोर है वो चश्मा लेने जाते हैं तो वो अक्सर 2 in 1 हो जाता है कि सन ग्लासेस भी ले लेते हैं और विजिबिलिटी भी क्लियर हो, सब कुछ ठीक हो। वो दोनों ये जो एक में लेते हैं ये नुकसानदेह है या ठीक है? एक्चुअली जो आप लेते हैं दोनों एक में, वो उसमें भी अगेन डिपेंड करता है कि आप किसके पास जा रहे हैं। अगर हाई क्वालिटी ऑप्टिशियन है जिसके पास जो लेंसेज हैं उसमें ऑलरेडी यूवी उसमें इंड्यूस्ड है, ठीक है, तो उसका लेंस वो बनाता है ऐनक का, वो तो फिर तो ठीक है। मैंने खुद से लगाया हुआ ये वही है। अच्छा। ये बे प्रोग्रेस है। मेरी दूर की थोड़ी सी कमजोर है, नज़दीक की तो मैं IM 67 तो नज़दीक की तो मेरी है ही उस हिसाब से, तो इसमें दोनों कवर का है, लेकिन आम लोग इसमें वो कट भी नहीं आता। सही। और ये है भी फोटोसन प्रॉपर, फोटोसन यूवी फिल्टर्ड, जबरदस्त। तो ये सारे काम कर, यानी कि आपका चश्मा ही अभी मैं चोरी करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि ये जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, मेडिकल रिसर्च भी बताती है, क्या ये बात सही है कि जो सब स्टैंडर्ड हम सन ग्लासेस यूज़ करते हैं, आपने भी बताया किस तरह से नुकसानदेह, या आगे चलकर मोतिया या और भी कोई आंखों की संगीन जो बीमारियां हैं या मसाइल हैं वो भी पैदा कर सकते हैं, उसका भी बायस बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन। होता क्या है कि जब आप सस्ता काली चश्मा या ग्रीन कोई भी ले लेते हैं जी, आप समझते हैं सही हो रहा है, हो क्या रहा है कि आई में जो सनलाइट जा रही है उसमें यूवी एक तो बढ़ गई, पीपल डायलेट हो गई, यूवी बढ़ गई जा रही है। आगे यूवी के 2-3 टाइप्स हैं, आगे यूवी रेज होती है ना A, B, C इस प्रकार की होती हैं। हमारा जो नॉर्मल मीडिया है ना हमारा, जिसमें हमारा कॉर्निया आता है, हमारा लेंस आता है, वो A और B को किसी तक रोक लेता है। उससे आगे क्यों तो वो उनसे नहीं रोकती, आगे चली जाती है पर्दे तक, लेकिन रोकता भी ऐसे नहीं है, उसमें भी कोई अपना वो पैसे पूरे करके रुकती है। अच्छा। कॉर्निया को इन लॉन्ग टर्म रहते रहते कॉर्निया में हेज आना शुरू हो जाएगी पेरिफेरी पे, लेंस में मोतिया वक्त से पहले आ जाएगा अगर आप मुसलसल एक्सपोज्ड हैं इससे।
लेकिन बहरहाल पर्दे को बचा लेती हैं। ठीक। तो लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस नहीं है और लाइट बहुत तेज़ है एनवायरनमेंट में, आप देखें सुबह 2 घंटे सूरज निकलने के बाद और ग्रुप होने से 2 घंटे पहले तक यूवी बहुत कम होती है, लेकिन दरमियान में यूवी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें जब यूवी जा रही है आपकी तो वो पर्दे तक पहुंच रही है। पर्दे में हमारे एसाब होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जो न्यूरॉन्स जहाँ से लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ओके, वो डैमेज होते हैं इससे। सही। ठीक। अब वो मुसलसल डैमेज हो रहे होते हैं इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ होती है कि ये जो अक्सर हम देखते हैं वेल्डिंग जो लोग कर रहे होते हैं तो उन्होंने काला चश्मा लगाया होता है और वो वेल्डिंग भी कर रहे हैं, तो ये कितना डेंजरस है? अगर उनका भी एक्यूरेट सही चश्मा ना हो तो उनको भी कोई उसमें भी प्रॉपर शील्ड चश्मे होने चाहिए। उन्हें कहते हैं पोलराइज्ड। पोलराइज्ड ये जो लाइट होती है बहुत ज़्यादा ग्लेयर, चमक आती है, बहुत ज़्यादा चमक फैलती है और आपके विजन भी ख़राब होता है। आप जो काम कर रहे हैं उसकी विजिबिलिटी भी नहीं आती। उसमें वो जो ग्लेज लाइट को कम करने के लिए होते हैं वो पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं, और वो पोलराइज के अलावा डार्क कलर के होते हैं। वो दोनों चीज़ें कम कर देंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कम कर देंगे और उसकी जो है ना वो जिस तरह से स्कैटर होकर लाइट आ रही है उसको स्मूथ कर देते हैं। आम ज़बान में पोलराइज जो होता है ना वो ये कहते हैं कि जब हमारी हर तरफ से लाइट आ रही होती है ना उसमें वर्टिकल फिल्टर लगा होता है, वो उसको सारे को फ्लैट सर्विसेज आ रही है। जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, रोड से आ रही है, या आप सी पे करें दरिया किनारे चमक आ रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल सर्विस आने वाली सबको स्ट्रीम लाइन कर देती है। वो लाइट बजाय इसके स्कैटर होकर आने के एक लाइट एक लेवल जाती है पर्दे पे, और पर्दे पे बड़ा यूनिफॉर्म इमेज बनता है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, कलर भी अच्छा हो जाता है उसमें, और साथ आपका डैमेज भी कम हो जाता है। तो सस्तों में तो हम देखते हैं प्लास्टिक के भी आ रहे होते हैं, ग्लास के, तो दोनों में ये भी बता दें यस कि ग्लास वाले या प्लास्टिक? अगेन प्लास्टिक नहीं है, सही ग्लास। ये जो इंटरनेशनल इसकी जो गाइडलाइंस है ना इसकी जी, इनको उसूलन तो उसके बगैर काम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इतने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं है, रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वही आम ग्लास से उठा के वो लगा लेते हैं, वही जहन में समझते हैं कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके 2 नुकसान है। जो एक्चुअल होता है ना, जो प्रॉपर हार्ड ग्लास होता है वो टेम्पर्ड ग्लास होता है। अच्छा, जैसे टूटता नहीं है ना वो टेम्पर्ड, प्लस उसके अंदर उन्होंने पोलराइज फिल्टर लगाए होते हैं। वो ना सिर्फ ये कि उससे जो लाइट आ रही है उसको रोकता है, बल्कि बार आते हैं वेल्डिंग करते हैं ना, आयरन के पीस उड़ता है जी, सीधा आंख में लगता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, आयरन का पीस आया, आंख में लगा, कॉर्निया को डैमेज कर दिया, कभी कभी आंख के अंदर भी चला जाता है, तो वो उसको भी वो रोकते हैं एक्चुअल जो है ना जो गाइडलाइंस के मुताबिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हम कोशिश ये भी करते हैं कि बच्चों को भी बड़ा कोई त्यौहार आया या वैसे भी उन्हें स्टाइलिश दिखाने के लिए हम देखते हैं बाइक्स पे भी बच्चे बैठे हुए आगे तो ग्लासेस लगाई हुई है, खास तौर पर 14 अगस्त ईद के दिनों में, तो वो बच्चे भी बड़े रंग बिरंगे ग्लासेस लगा के, लेकिन वो बड़े लो क्वालिटी के होते हैं। बच्चों के लिए भी क्या ये नुकसानदेह होते हैं? और मतलब चले कुछ देर के लिए, कितनी देर के लिए लगाएं तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो तजावज़ करें तो फिर वो डैमेज है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। असल में अगर जब कम रोशनी है, मौसम अच्छा है, तो थोड़ी देर के लगाया, ड्राइव किया, लगा के आगे, फिर तो ठीक है, सही। लेकिन अगर आप लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठा कर लगाया हुआ है और आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, नॉट गुड, ऐसे ठीक नहीं। थोड़ी देर के लिए इट्स ओके, मतलब मैं इतनी सख्ती नहीं करेंगे कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसने ऐनक लगा लिया और शौक से लगा लिया, थोड़ी देर के लगा लिया, इंडोर रह ज़्यादातर अच्छी बात है, आउटडोर कम। डॉक्टर साहब, ये हम चश्मे वाली मार्केट देखें ना, है भी बहुत बड़ी, जिस जगह चले जाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में हमें चश्मा मिल जाता है। सन ग्लासेस सही जो हैं वो एक तो परचेज़ करना बड़ा मुश्किल है, अगर हैं भी तो यहाँ दोनों में भी बहुत है, या वो होता है ना कि ये हो गया क्या डैमेज पीसेस भी होते हैं, वो भी वो बेच देते हैं, तो ये कितना ख़तरनाक है? बहुत अच्छी बात आपने की जी। इसके खतरनाक तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें ना यूवी फिल्टर होता है जी, जो ना ही इसमें पोलराइज फिल्टर होता है, ना ही ब्लू फिल्टर होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा महंगा लेंस होता है और इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है उसको पहचानना कि क्या है। मैं थोड़ी सी बता भी देता हूँ आपको कि इसमें यूवी फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इतना आसान है, आपने शॉप से चलो 200 की नहीं 500 की ले लिया ना, ठीक, और आप श्योर करना चाहते हैं कि मैं इसको सही यूवी फिल्टर है कि नहीं है, तो आप सिंपल अपने पास घर में ले जाएं उसको, सिंपल जो पेन टॉर्च नहीं होती, यूवी टॉर्च मिलती है एक, ठीक, यूवी टॉर्च आप किसी नोट पे, हमारे पास 100 का 1000 का नोट है ना, उस पर लगाए ना, तो वो एक बड़ा उसके ऊपर एक किस्म की फोकस लाइट बनती है और वो बड़ी ब्राइट से इमेज देती है, उसको एरिया चमकने शुरू हो जाता है उसको, सही, उसके बीच में रखें अपना ग्लास जो लेके आए हैं, अगर उसकी चमक खत्म होकर नॉर्मल हो जाता है तो आपको बड़ा आसान तरीका, बहुत आसान, बहुत सारा अवामी अंदाज में। लास्टली क्विकली मुझे ये बता दें कि हमारे मौसम के मुताबिक कलर क्या होना चाहिए ब्लैक, ब्लू, ग्रीन ग्लासेस का? अगर नॉर्मल जैसे आउटडोर में ब्लैक,
द ब्लैक ग्रे शेड्स दे आर बेस्ट। ओके, ब्लू इज बेस्ट, जो हम कहते हैं स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन एलईडी है ना इनमें, ठीक, टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम आजकल हो रहा है, 8-8 घंटे लोग बैठे काम कर रहे हैं, उसमें उनका ब्लू फिल्टर, क्योंकि कंप्यूटर से ब्लू लाइट इमर्ज करते हैं, वो यूवी नहीं होती, वो ब्लू लाइट होती है। वो ब्लू लाइट क्या करती है कि हमारे आंख में ना वो एक एहसाब होते हैं, रॉड उनको डैमेज करते फिर हैं। पीछे वो ब्राउन रह गया, ग्रीन रह गया, इसका भी बता दें जरा। ब्राउन इज आल्सो ओके, ब्राउन इज ऑल्सो ब्राउन इज ओके, ग्रीन भी ठीक है, ये सारे प्रोवाइडेड दे हैव यूवी फिल्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।